अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो की मदद से हम समझेंगे कि फ्रेश एयर की कैलकुलेशन किस तरह से होती है जो एशरा के स्टैंडर्ड 62.1 में बताई गई है। फ्रेश एयर की कैलकुलेशन में करना आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो किस तरह से वो की जाती है। इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखेंगे तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रेश एयर की कैलकुलेशन की समझ जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये फ्रेश एयर कैलकुलेशन करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। इस फ्रेश एयर कैलकुलेशन में आप देखेंगे तो CFM पर पर्सन मल्टीप्लाई बाय इक्वेंसी प्लस CFM पर स्क्वायर फुट और मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है। तो इसमें CFM पर पर्सन क्या होता है? CFM पर पर्सन तो एक शख्स को कितनी एयर चाहिए उसका CFM पर पर्सन कहलाता है। और दूसरा ऑक्यूपेंसी का मतलब है तो उस स्पेस में कितने लोग या नंबर ऑफ़ पीपल वो अवेलेबल हैं या उनके लिए आवर चाहिए, तो वो आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और तीसरा नंबर है CFM पर स्क्वायर फुट, जो आउटडोर एयर है तो उस 1 फुट स्क्वायर एरिया में कितनी एयर हमें चाहिए होगी, तो ये उसका उसने दिया हुआ है। और उसके अलावा जो एरिया आपकी कितनी एरिया है, टोटल कितनी एरिया है वो फिर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो उसको हम जो ये एरिया है तो उसको हम स्क्वायर फुट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, कोई भी एक मैं रूम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रेस्टोरेंट डाइनिंग रूम है और उसकी लेंथ 40 फुट है और विड्थ जो है 20 फुट है। तो ये मैंने इस वजह से लिया है कि यहाँ पर जो ये एरिया लिखी हुई है तो वो मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो उसमें मैंने एरिया रूम की, यहाँ पर जो डाइनिंग रूम है ये रेस्टोरेंट का, उसकी ली तो 40 को 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रूम हमारी कितनी निकल आएगी? 800 स्क्वायर फुट। तो ये वाला जो एरिया है, उस एरिया हमें मालूम हो गई जो रूम की है वो 800 स्क्वायर फुट। उसके बाद आते हैं जो एशरा के स्टैंडर्ड 62.1 जो एडिशन 2019 है उसका टेबल 6-1 मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप टेबल को देखेंगे उसमें यहाँ पर रेस्टोरेंट डाइनिंग रूम ये दिया गया है, क्योंकि जो मैंने सेलेक्ट रूम किया था उसमें हमने फार्मूले में देखी थी कि हमें जो CFM पर पर्सन चाहिए। तो CFM पर पर्सन यहाँ पर कितनी हो गई? अगर इस रूम का हम लेंगे तो वो 7.5 आ गई। और दूसरा हमने फार्मूले में देखा था क्या चाहिए था हमें? CFM पर स्क्वायर फुट। तो CFM पर स्क्वायर फुट हमें कितना यहाँ पर मिल गया? 0.18। उसके बाद थी ऑक्यूपेंसी यहाँ पर जो दी गई है वो 70 हमने यहाँ पर सिलेक्ट की, मगर यहाँ पर ऑक्यूपेंसी देखें, ये जो नंबर ऑफ़ ऑक्यूपेंसी या लोग होंगे पर 1000 स्क्वायर फुट के, 1000 स्क्वायर फुट में इतने 70 लोग आएंगे। अभी हमारी जो एरिया है वो 800 स्क्वायर फुट है, तो यहाँ से 1000 से कम है, तो उसमें कितने लोग आएंगे पहले उसको चेक कर लेते हैं। जैसे ऑक्यूपेंसी डेंसिटी जो यहाँ पर दी गई है वो 70 दी गई है। अगर एक स्क्वायर फुट हम निकालें तो एक स्क्वायर फुट को 70 को डिवाइड करेंगे इसे 1000 से, तो 70 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो एक स्क्वायर फुट में 0.07 लोग आएंगे। तो हमारी जो एरिया रूम की जो हमने पहले कैलकुलेट की थी वो 800 स्क्वायर फुट, जो ये मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी उसकी जो लेंथ और विड्थ, लेंथ 40 फुट है और विड्थ 20 फुट है। 40 और 20 को हमने मल्टीप्लाई किया था 800 स्क्वायर फुट आ गया। तो ये हमारी एरिया हमने 800 स्क्वायर फुट निकाली थी। तो इस 800 स्क्वायर फुट को जो ये 1 स्क्वायर फुट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है? 0.07। तो 800 को 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56% आ गए। तो हमें पता चल गया कि हमारी जो ऑक्यूपेंसी होगी तो यहाँ पर 56 लोग आएंगे। तो आप डिपेंड करता है, तो अगर ये एरिया के हिसाब से ये लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप इससे कम कर सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, या इससे बढ़ा नहीं सकते। जो स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट दी गई है इससे बढ़ा नहीं सकते, लोगों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। बहरहाल हमने ये स्क्वायर फुट के हिसाब से जो एरिया के हिसाब से लोग निकले वो 56 ऑक्यूपेंसी निकली जो उस एरिया में लोग आएंगे। उसके बाद है CFM पर पर्सन, तो 7.5 जो हमने यहाँ से मालूम किया। उसके बाद है CFM पर स्क्वायर फुट जो हमने इस टेबल से मालूम किया 0.18 है। तो उसके बाद है फिर फ्रेश एयर का जो हमारा फार्मूला था CFM पर पर्सन मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी प्लस CFM पर स्क्वायर फुट और मल्टीप्लाई बाय एरिया। इस फार्मूले में हम वैल्यू यूज़ करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। फ्रेश एयर में पुट करेंगे CFM पर पर्सन कितना है? 7.5। तो 7.5 ये जो हमने पहले मालूम किया या इस टेबल में ये लिखा हुआ है। और उसके बाद है फिर ऑक्यूपेंसी 556 है ऑक्यूपेंसी, जो हमने यहाँ पर मालूम की कितनी थी? 56 ऑक्यूपेंसी, तो लोग हमारे जो 56 आएंगे।
उसके बाद है फार्मूले में प्लस CFM पर स्क्वायर फुट। CFM पर स्क्वायर फुट कितना हमने मालूम किया टेबल से 0.18, जो यहाँ पर भी टेबल में लिखा हुआ है 0.18। उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय एरिया, जो रूम की ये हमारी एरिया थी तो उसकी कितनी एरिया थी 800 स्क्वायर फुट, तो ये 800 स्क्वायर फुट किया। इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 7.5 और 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएंगे, और ये प्लस की साइन आ गई। 0.18 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ गया। इन दोनों को आपस में प्लस की साइन अप्लाई किया तो फ्रेश एयर हमारी कितनी निकल आई 56 CFM निकल आई। अगर आपका सवाल है तो फ्रेश एयर में जो मैंने फार्मूला लिया वो कहाँ से लिया है, जो एशरा का स्टैंडर्ड है तो उसमें 62.1 जो एडिशन 2016 का वेंटिलेशन फॉर एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटी, वहाँ से मैंने फार्मूला लिया है। ये उसका रेफरेंस है 6.2.2 ब्रीथिंग जोन आउटडोर एयर, तो इसका मतलब फ्रेश एयर की है। तो वो ये वाले सेम वैल्यू है और उसकी डिटेल दी गई है। तो ये मैंने आपको जैसे ये आपको दिखाया फार्मूला जो स्टैंडर्ड में दिया गई वो सेम ही मैंने ये यहाँ पर जो ऊपर ये फार्मूला रखा हुआ है वो सेम ही ये फार्मूला है। तो इसमें देखें VBZ यहाँ पर जो फ्रेश एयर फ्लो रेट है, क्योंकि कैसे पता चला कि यहाँ पर ये देखेंगे तो आउटडोर एयर फ्लो रिक्वायर्ड ब्रीथिंग जोन, तो VBZ आ जाएगा, फ्रेश एयर फ्लो रेट आ जाएगा। उसके बाद है RP क्या है, तो यहाँ पर भी आप देख लें RP मैंने यहाँ पर इस फार्मूले के हिसाब से आसान कर CFM पर पर्सन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जैसे इन दोनों को ये मल्टीप्लाई ऑक्यूपेंसी और CFM PZ है, तो ये PZ हमारी जोन पॉपुलेशन में, इसका मतलब PZ ऑक्यूपेंसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने रखा। फिर प्लस CFM पर स्क्वायर फुट, यहाँ पर RA दिया गया है, RA का CFM पर स्क्वायर फुट है। यहाँ पर भी देखें RA आउटडोर एयर रेट रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया डिटरमाइन, तो यहाँ पर मैंने सिंपल करके दिया। और ये एरिया AZ इसमें दिया गया है। AZ को देखें जोन एरिया आ गई, तो AZ मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ द रूम इन स्क्वायर फुट कर दिया। अगर आप इसको फ्रेश एयर कैलकुलेट करना है तो इसमें दो टर्म्स मेन होते हैं, एक CFM पर पर्सन और CFM पर स्क्वायर फुट। CFM पर पर्सन माना एक शख्स के लिए कितनी एरिया है, या ऑक्यूपेंसी माना ज़्यादा लोग हो जाएंगे, एक से ज़्यादा है तो फिर आप उसको ऑक्यूपेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं तो वो करेंगे। तो एक तो लोग आ गए तो वो CFM पर पर्सन के हिसाब से प्लस CFM पर स्क्वायर फुट। तो एरिया अगर CFM पर स्क्वायर 1 फुट एरिया की निकालनी है तो फिर एरिया ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा एरिया है तो वो आप उसकी लेंथ और विड्थ आपस में मल्टीप्लाई करके जो एरिया स्क्वायर फुट में आ जाएगी वो रखेंगे। बेसिकली फ्रेश एयर जो कॉम्बिनेशन है CFM पर पर्सन प्लस CFM पर स्क्वायर फुट का। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।